हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं आंखों की सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आता है। तो उन दवाइयों के बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा। आई ड्रॉप के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो 100% आप लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, दवाइयों की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। और आप सभी लोगों को पता है सिप्रोफ्लॉक्सिन जो मेडिसिन होते हैं वो एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। और एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, एंटी एंड बायोटिक। सभी लोगों को ये बात पता है। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना। और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर किसी के आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये सिप्लॉक्स कंपनी का होता है। सिप्लॉक्स के नाम से भी ये ज़्यादातर फेमस होता है। जो कि बात करें तो ये सिप्ला कंपनी का ये आई ड्रॉप है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और लिखा गया है, आंखों में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए दिया ही जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर किसी के मान लीजिए कानों में भी इन्फेक्शन हो जाता है तो कान के इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसको कान में भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है आई/ईयर ड्रॉप, मतलब ये आंखों के भी इन्फेक्शन को ठीक कर देगा। और अगर किसी के कानों में भी इन्फेक्शन हो गया है तो ये आंख के और कान के दोनों में से किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। आई होप आप सभी लोगों को सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग अगले दवाइयों के बारे में। दोस्तों, अगला जो मेडिसिन है वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ऑइंटमेंट। ये देखिए, ये जो है आई का ऑइंटमेंट है, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सिन ये भी है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये ऑइंटमेंट है। इनका काम क्या होता है, ये एक ऐसा ऑइंटमेंट होता है जो कि आंखों में लगाया जाता है आंखों को रिलीव करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की आंखों में दर्द हो रहा है, आंख लाल हो गया है, रेडनेस हो गया है, आंखों में ईचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को, उस दर्द को, उस रेडनेस को, उस ईचिंग को ठीक करने के लिए दिया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ऑइंटमेंट, जो कि आंखों में यहाँ पर लगाया जाता है, जिससे जो आंख लाल हो गया है, जो आंखों में रेडनेस हो गया है, जो ईचिंग हो रहा है वो ठीक हो जाए। इसके लिए ये आई ऑइंटमेंट दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है क्लोरमफेनिकॉल आई कैप्सूल। ये एक प्रकार का कैप्सूल होता है, जो कि इसको क्या किया जाता है, इस कैप्सूल को निकाल करके इसको फोड़ करके आंखों में इस तरीके से गिराया जाता है, जिससे अगर मान लीजिए आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गया है, आंखों में कोई चीज़ पड़ गया है, वो निकल नहीं रहा है, तो उसको निकालने के लिए इसको इसमें डाला जाता है आंखों में, जिससे जो चीज़ आंखों में चला गया है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। तो ये होता है क्लोरमफेनिकॉल ऑप्थेल्मिक कैप्सूल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आंखों के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आंखों में कुछ पड़ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए ये दिया जाता है क्लोरमफेनिकॉल आई ऑइंटमेंट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये कैप्सूल होता है। बात करें ये फार्माकोपिया आप लोग क्या बता रहे हैं, तो जो आईपी लिखा गया है इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्माकोपिया 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो इन सारी चीज़ों का मतलब होता है कि आईपी अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में लिखा रहता है तो मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। बीपी लिखा है तो इसका मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। तो ये हो गया क्लोरमफेनिकॉल आई कैप्सूल, जो कि आंखों के इन्फेक्शन, आंखों में कुछ पड़ गया है तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये ईडीफेनिकॉल के भी नाम से फेमस होता है। जो कि ये जो कैप्सूल होता है ये आई कैप्सूल होता है, जो कि ये 200 mg का कैप्सूल है। आई होप ये भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है 2 चीज़ के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि A+B, ये 2 चीज़ जब आपस में मिलेंगे तब हमारा बन जाएगा AB।
तो इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है, ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। यह होता है कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन, जिसमें होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप। ये दो चीज मिलकर के आपका ये जो है आई ड्रॉप बना हुआ है सिप्लॉक्स डी। इसमें दो चीज मिला हुआ है, एक तो है सिप्रोफ्लॉक्सिन और दूसरा है डेक्सामेथासोन। यहाँ पर भी ध्यान देना है आप लोगों को, इसको आप आंखों में भी डाल सकते हैं और इसको आप कानों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है RX। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा आई ड्रॉप है, या फिर कह सकते हैं ये एक ऐसा ईयर ड्रॉप है जिसको आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं। समझ गए? तो इसीलिए यूज की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, सूजन को ठीक करने का काम करते हैं, लेकिन इसको कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है। तो ये होता है सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप, जो कि ये भी सिप्ला कंपनी का दवा है। कंपनी का नाम नीचे लिखा रहता है कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसका ब्रांड नेम क्या है, सिप्लॉक्स डी इसका ब्रांड नेम है। इसका क्या कंपोजिशन है, कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होता है, ये तो ब्रांड नेम हो गया। कंपोजिशन देखिए ऊपर लिखा है, दो चीज से मिलकर के बना हुआ है। इस्तेमाल आप आंखों में भी कर सकते हैं, कानों में भी कर सकते हैं। इनका जो काम होता है, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया है आंखों में या फिर कानों में, तो उसको भी ठीक करने के लिए हेल्पफुल होता है। या फिर अगर मान लीजिए सूजन भी बन गया है तो उसको भी ये कम करने का काम करते हैं। आई होप ये भी जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को आई मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आंख लाल हो गया है, आंखों में ईचिंग हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन हो गया है, और भी अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम आगे बताऊंगा देखे जा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से कैप्सूल, कौन कौन से आई ड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। चलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड डेक्सामेथासोन के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। यह है टोब्रामाइसिन। यह है टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप। इसको थोड़ा सा जूम करता हूं तो ये है, देखिए टोब्रामाइसिन। कलर को चेंज करूंगा तब आपको साफ दिखाई देगा। दोस्तों, ये जो आई ड्रॉप है इसमें दो चीज मिले हुए हैं, एक है टोब्रामाइसिन और दूसरा है डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट। ये ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, जो कि ये टोब्रावेल के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। और इस आई ड्रॉप, इस जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप का इस्तेमाल केवल और केवल आंखों में किया जाता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है आई/ईयर ड्रॉप, ये तो नहीं लिखा गया है, तो कभी भी आप इसको कानों में नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये केवल और केवल आंखों के ड्रॉप हैं, टोब्रावेल डी। अच्छा, इनका क्या काम होता है दोस्तों? टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन एक कॉम्बिनेशन वाला एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, और ये कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी का आंख डैमेज हो गया है, आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए ये टोब्रावेल आई ड्रॉप दिया जाता है। ये जो ड्रॉप होता है इसको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर RX लिखा है, और अगर यहाँ पर RX लिखा गया है तो इसका मतलब ये मेडिसिन आप अपने से नहीं दे सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। डॉक्टर क्योंकि मरीज की हालत को देखते हैं कि मरीज का हालत कैसा है, मरीज का आंख कैसा है, डैमेज है कि क्या है, कि आंखों से केवल पानी बह रहा है, कि आंखों में कुछ पड़ गए हैं, कि आंख केवल लाल है, कि आंखों में ईचिंग हो रहा है, आंखों में क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, तब डॉक्टर लोग इस प्रकार की दवाइयों को देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर RX लिखा रहता है, जिससे आप समझ जाएं कि इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं देना है, जो कि ये जो है वेलुना फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये आई ड्रॉप। समझ गए आप लोग? जितने लोग यहाँ पर हैं सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये होता है आपका टोब्रामाइसिन एंड डेक्सामेथासोन, जो कि टोब्रावेल के नाम से, टोब्रावेल डी के नाम से फेमस होता है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज। इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको 3 पार्ट में तोड़ करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप पढ़ लेंगे। ये हो गया कार्बोक्सी, ये हो गया मेथिल और ये हो गया सेलुलोज। ये 3 चीज मिलकर के बना हुआ है एक चीज, वो है कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज, जो कि एक प्रकार का आई ड्रॉप होता है। और ये है आई ड्रॉप आपका, यह है आपका कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज, जो कि आई ड्रॉप है। और बात करें तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया है कि ये किस फार्माकोपिया का है, तो ये इंडियन फार्माकोपिया का है।
जो कि ये सेप्टियर्स के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप। अच्छा, इनका क्या काम होता है दोस्तों? इनका काम होता है, ये यूज किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में, रिलीव इरिटेशन। अगर किसी की आंखों में इरिटेशन हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आंख एकदम सूखा सूखा हो गया है, लगता है ना कभी कभी जैसे आंख में पानी ही नहीं रह गया है, आंख एकदम सूख गया है, इस तरीके का लोगों का आंख हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए, इरिटेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आंख एकदम ड्राइनेस हो गया है, सूखा सूखा हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जो कि सेप्टियर के भी नाम से ये आई ड्रॉप जाना जाता है। इनका काम तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, आंखों में इरिटेशन को ठीक करने के लिए, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, आंख सूखा सूखा हो गया है उसको ठीक करने के लिए ये ड्रॉप दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है फ्लूरबीप्रोफेन आई ड्रॉप। अब देखिए फ्लूरबीप्रोफेन आई ड्रॉप का क्या काम है। ये एक ऐसा आई ड्रॉप होता है जो कि फ्लूर के नाम से जाना जाता है, ये फ्लूर के भी नाम से फेमस होता है। इनका क्या काम होता है दोस्तों? फ्लूरबीप्रोफेन आई ड्रॉप एक ऐसा आई ड्रॉप होता है जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मायोसिस या फिर सर्जरी के दौरान, आंखों का अगर सर्जरी होता है तो उसके दौरान ये इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का टॉपिकल मेडिसिन होता है, जो कि अगर हम बात करें तो ये NSAID के क्लास का मेडिसिन होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसका यही फुल फॉर्म है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्लास का ये मेडिसिन है। और ये मेडिसिन दर्द को भी ठीक करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब जब सर्जरी होगा तो दर्द तो पेन तो होगा ही, तो उनके भी ठीक करने के लिए ये यूजफुल होता है। लेकिन इस मेडिसिन को जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है RX, मतलब ये भी आई ड्रॉप को आप बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं ले सकते हैं। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डोंट यूज दिस आई ड्रॉप। समझ गए? तो ये भी आई ड्रॉप जो होता है ये क्या होता है? फ्लूरबीप्रोफेन आई ड्रॉप होता है, जो कि एक प्रकार का ऐसा मेडिसिन होता है जो कि सर्जरी के दौरान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी के क्लास का मेडिसिन ये होता है, जो कि ये फ्लूर के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग ये भी बात पूरी तरह से? चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। ये क्या है? ये एक ऐसा मेडिसिन है जो कि मोआफ्लॉक्स के नाम से भी फेमस होता है। इसका काम होता है कि ये आंखों में अगर इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आंखों में कंजक्टिविटीज हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए ये आई ड्रॉप दिया जाता है। समझ गए आप लोग? आंखों में कंजक्टिविटीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर और भी आंखों में कोई इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? तो आंखों से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम देखे जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए अलग अलग मेडिसिन आते हैं, जैसे कि मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप हो गया, फिर आपको बताया फ्लूरबीप्रोफेन आई ड्रॉप हो गया, इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप हो गया, इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया टोब्रामाइसिन एंड डेक्सोमेथासोन आई ड्रॉप हो गया, इसके बाद आपको बताया है सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड डेक्सोमेथासोन आई ड्रॉप हो गया, और आपको बताए हैं क्लोरमफेनिकल आई ड्रॉप के बारे में। सॉरी, ये कैप्सूल है जो कि इसको फोड़ करके आंखों में डाला जाता है। आंखों को इन्फेक्शन हो गया है, आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ये दिया जाता है। आंखों में कुछ पड़ जाता है तो उसके लिए भी ये दिया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को बताए हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ऑइंटमेंट के बारे में, जिसका काम होता है आंखों में दर्द हो रहा है, लाल हो गया है, इचिंग हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, आंखों के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया है सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप के बारे में, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग? तो आज आप लोगों को मैंने आंखों से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिए। समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में जब मैसेज करके बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।